उन्होंने मानव को श्रेष्ठ कर जीवन को उन्होंने परम सत्ता के रूप में जो उन्होंने अपने सानिध्य में खूबसूरत भूमिका निभाते हुए श्रेष्ठ कर मानव को उन्होंने अपनी खूबसूरत रचनाओं को सजाने के लिए जो उन्होंने अपना पात्र चुना, वो आज पूरे विश्व में हम उसी परम सत्ता के परिवार हैं। और हम यदि बात करते हैं सनातनी, तो सनातन का जो दिव्य भाव है, हम जो दुनिया में आए वैसे तो पहले जिन चीज़ों से हमें खुशी मिली हमने उसको भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, और जिससे डर हुआ उसे भी ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। ईश्वर को ना तो हम पहले समझे ना तो आज समझे, और ना हम ईश्वर को समझने का कभी प्रयास करते हैं। ईश्वर को महसूस करते तो हम एक ही परम सत्ता शिव परिवार के उस भाव को, जिन्होंने सनातन का वो विचार संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजह नाना उपासति समानी वयाकुति समाना हृदया निवा समानो मस्तो नम यथा वह सुशासति। ये जो दिव्य भाव था संग जीने का, साथ का, एक परिवार का, एक सत्ता का, एक ही खून का, एक ऐसी विचारधारा जो हम खुद से ज्यादा दूसरों के विचारों का, दूसरों के मुस्कुराने को अवसर का, दूसरों की खुशियों का, दूसरों के जीने के तरीके का, उसके अधिकार का सम्मान करता। सनातन हमेशा से दूसरों के मुस्कुराने का रास्ता ढूंढता रहा। सनातन हमेशा से दूसरों की खुशियों के जीवन के को समर्पण करता है, हमारे जीने के तरीके को। और उसी में शिव ने यह बात कही कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव के कल्याण के बगैर जीवन का कल्याण और जीवन के मोक्ष की कल्पना हम इस धरती पर कतई नहीं कर सकते। मानव प्रेम, मानव पूजा से बड़ा पूजा इस धरती पर जिस रचनाओं को शिव ने और परम सत्ता ने बनाया, उससे बड़ी पूजा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। यदि आप मानव को नहीं समझे और शिव के बनाए हुए रचना को आप यदि असुर बनकर, अहंकारी बनके और अनैतिक कर्तव्यों के पथ पे चल के यदि उसकी खूबसूरत प्रेम को मिटाते हैं और शिव परिवार के बच्चों से प्यार नहीं करते, जैसे माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, माँ तीनों से प्यार करती। माँ किसी में फर्क नहीं कर सकती, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। माँ के सामने आप बच्चों को 2 थप्पड़ मार के माँ से आशीर्वाद लेने जाएंगे, भले ही वो आपको बुरा ना कहे, लेकिन आंतरिक रूप से उससे दुख होगा कि हमारे ही बच्चों को मार के आप हमसे आशीर्वाद लेते हैं। आप प्यार करिए न करिए, उसके बच्चों को यदि थोड़ा भी सम्मान दे दिए तो माँ का भाव होता है, जा खम्मा रही है, खुश रही है, हे नोनो हमारे बच्चा के देखला, जा तोरा है कोई नहीं। माँ हृदय से प्रेम करती है, वो जो उनका बात्सल प्रेम है ना, तो आप सोचिए ना, जब माँ का बात्सल प्रेम इतना उत्कृष्ट है तो ईश्वर का प्रेम कैसा होगा। मैंने कभी नहीं देखा कि ईश्वर कभी भक्त ईश्वर के पास गए। मैंने जीवन में आज तक ऐसी कल्पना, मैंने दुनिया को जितना समझी, 80 में हम बाहर से पढ़ के आए, 83 में मुखिया बने, 81-82 में हमारी जिंदगी कभी माओवादी से लड़ने में, कभी नक्सल से लड़ने में चला गया। हमारा कोई ये मूल नहीं था और हमें कोई राजनीति नहीं करनी थी और हमने की भी नहीं, हमें पसंद भी नहीं था। हमें जो भी मौका मिला, मुझे लगा कि मैं इस सृष्टि परम सत्ता के काम को करते करते इस दुनिया से जाऊं। इसीलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आप जब सनातन इतने बड़े विराट शब्दों को, भाव को लिखे हैं, जो जिस तरीके की सनातन की बात आज करने वाले लोग, सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक विचार है, सनातन धर्म एक सभ्यता है, सनातन धर्म एक
सिंध, यह जो दुनिया है, उसी के पालन करने में, एक कर्तव्यों के पथ पर चलने में एक बेहतर विवेकानंद है, एक बेहतर कबीर है, एक बेहतर वाल्मीकि है, एक बेहतर संत रविदास है, एक बेहतर रामकृष्ण परमहंस है, एक बेहतर नानक है, एक बेहतर बुद्ध है। हम यदि बुद्ध के विचारों को याद करें और उसके जीवन के उस बात को याद करें जिसमें उन्होंने अपो दीपो भव की बात कही थी कि ये जो अपो है, दीपो भव, ये जो मन का प्रकाश है जो दुनिया को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने, विवेकानंद ने कहा, मैन मेकिंग, एक व्यक्ति के जीवन का निर्माण खूबसूरत, वही परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्याण की बात कर सकता है। दूसरी बात, जब बुद्ध ने इस बात को बहुत विस्तारित किया और उन्होंने कहा अपो दीपो भवा, मैं बच्चों से कहूंगा आप इधर आ जाइए, माँ बहन आ रही है, और बिटिया बैठ जाइए, कोई बात मत करिए, बिटिया लोग बैठ जाए, बच्चे कोई बात नहीं, बच्चों को इस साइड कर लीजिए, रहने दीजिए बेटा लोगों को, थोड़ा साइड कर लीजिए, बस हो गया, माँ बैठ जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि सनातन को समझने के लिए शिव को समझना पड़ेगा, कृष्ण के कर्म को समझना पड़ेगा। सनातन को समझने के लिए राम और सबरी के रिश्ते को समझना पड़ेगा। सनातन के कर्म को समझने के लिए वाल्मीकि के भाव को समझना पड़ेगा। तुलसी के उस कृत को समझना होगा। सनातन को समझने के लिए राम और केवट के प्रेम को समझना होगा। सनातन को समझने के लिए सुदामा और कृष्ण के जीवन दर्शन को समझना होगा। कभी भी मीरा के पागलपन को समझना होगा। सनातन को समझने के लिए द्रौपदी और कृष्ण के उस समर्पण को समझना पड़ेगा। सनातन को समझने के लिए अर्जुन के कर्तव्यों के पथ और अर्जुन को पात्र के रूप में चयन करने की जो कृष्ण की यथार्थ थी, उसे समझना होगा। सनातन को समझने के लिए राम और हनुमान के पात्रता को समझना होगा। सनातन इतनी छोटी चीज नहीं है। सनातन कोई जादव, राजपूत, भूमिहार, बाभन, तेली, सौ, चौधरी, नुनिया, चंदवंशी, पासवान, राम, मुसहर, मंडल, धानुक, केलर, हिंदू, मुसलमान नहीं समझ सकता है। सवाल ही नहीं उठता। जब हम ब्राह्मण रहेंगे, पासवान रहेंगे, राजपूत रहेंगे, जादव रहेंगे, हम आदमी हो ही नहीं सकते। हम इंसान कैसे होंगे? कोई मराठी होगा, कोई गुजराती होगा, कोई बिहारी होगा। हम बिहारी बन करके जाते हैं मराठी, और मराठी वाले जैसे ही जानते हैं ये बिहारी है, हमारा सम्मान घट जाता है। हम बंगाल जाते हैं, जैसे ही बंगाल के भाव में हम जाते हैं, बंगाली और बिहारी के बीच में हमारा रिश्ता का जो संबंध है वो खत्म हो जाता है। वैसे रिश्ता तो मैंने कभी देखा नहीं इस देश में, और रिश्ते को मैंने बहुत नजदीक से कोरोना में देखा। कोई कितना रिश्ता वाला आप लोग हैं, बाहर बैठने वाले लोग। कोरोना में मैंने एक एक घर हम गए भारत के, एक एक लोगों को बचाने का हमने प्रयास किया। रिश्ता कितना कमजोर होता है। अब भगवान के रिश्ते को आप कैसे समझिएगा? आप दिमाग वाले हैं, अहंकारी हैं, आप दिल वाले तो हैं नहीं। दिल से तो आप कभी रिश्ते की पवित्रता को तो आज समझे नहीं। और आप पति पत्नी के लाश को छोड़ दिया, मैंने खुद देखा। माँ बेटा के लाश को छोड़ दिया, मैंने खुद देखा। बेटा ने माँ के लाश को छोड़ दिया, मैंने खुद देखा। भाई भाई को छोड़ दिया, मैंने खुद देखा। सबने भारत में अपने अपने परिवार को, अपने अपने रिश्ते को छोड़ दिया। लेकिन जितने लोगों ने अपने परिजन को छोड़ा, सबको पप्पू ने अकेला सबको जलाया और दफनाया। अकेला अकेला। हर दिन हम 400-500 लाश उठाते थे। हर दिन हम जा करके खुद जलाते थे। ना मेरे मुंह में कोई कपड़े थे, ना हाथ में कपड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा। और हम सब दिन बोले कि कोरोना नहीं है। कोरोना ने सारे रिश्ते और पवित्रता को खत्म कर दी। एक बार एक गांव में कोरोना के पेशेंट को ले जा रहे थे, पूरे गांव के लोगों ने लाठी लेके खड़ा हो गया। वह आदमी किस परिवार को मदद नहीं किया था, लेकिन लाश नहीं गया उसके गांव में, नहीं जाने दिया। बाहरी रिश्ता, हम किस रिश्ते की बात करते हैं? उसमें ही बुद्ध ने कहा अपोह दीपो भवा। ये जो भीतर का प्रकाश है ना, ये बिना पप्पू यादव के भीतर में जो रावण है, अहंकार है, कंस है, यजीद है, ये जो हमारे लोभ और लालच की प्रवृत्ति है,
ये जो हमारी दुष्टता है, दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करना, गरीबों की प्रति इज्जत नहीं करना, कपड़ा के आधार पर इंसान को मानना, रंग के आधार पर इंसान को मानना, जो गरीब है, जो कपड़े वाले हैं, जो स्कॉर्पियो वाले हैं उसका सम्मान ऊपर, और जो खेत में मजदूरी करता है उसकी कोई सम्मान नहीं। ये सनातन हम कैसे समझ सकते हैं? ये जो मेरी प्रवृत्ति है दुष्टता की, जब तक इस दुष्टता की प्रवृत्ति को हम अंधकार को खत्म नहीं करेंगे, एक नूतन वाल्मीकि, कबीर, हजरत मोहम्मद, नानक, बुद्ध का जन्म नहीं होगा, और एक नूतन, तो फिर हम प्रकाश को कहां से प्रकाशित कर पाएंगे? और जो इंसान दूसरों के जीवन में खुशियों का दखल दे, दूसरों के मुस्कुराने में दखल दे, वह भी सनातन के भाव को समझ लें। इसीलिए तो शिव ने बहुत सारी चीज, मुझे वो शब्द याद है जब आपको बाबा बताते होंगे आचार्य जी, अखंड मंडलाकारं व्यापतंगे न चराचरम तद पदंग दर्शितं जेना तस्मै श्री गुरुवे अज्ञान तिमिरांधास्य ज्ञानंजन शलाख्य चक्षुर्न मिलितं जेना तस्मै श्री गुरुवे। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु। आप एक ही जगह केंद्रित नहीं होते। जैसे इंजन और डिब्बा का रिश्ता अलग अलग हो जाए, डब्बा लगा हुआ है इंजन में, खोल दीजिएगा आदमी सहित डब्बा अलग हो जाएगा, इंजन चला जाएगा। वैसे ही आप लोग दिमाग लगाने आ जाते हैं भगवान में। आपको लगता है कि कुछ पाप किए होंगे, यहाँ पुण्य हो जाएगा, बाबा आए, थोड़ी भजन हो, थोड़ी कथा हो। यहाँ 90% या तो महिलाएं हैं या तो बुजुर्ग 10 तो बैठे हैं। लड़के लोग तो मेला देखने आते हैं, या उनको कोई मतलब तो है नहीं, या तो हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। इनकी एकाग्रता तो कहीं है नहीं। हमारी बच्ची आती है, कभी चलो कहीं, हमने एक बार, हम 90 में MLA बने, हम राजेंद्र नगर के पुल से गुजर रहे थे। उस वक्त हमारी सुरक्षा बहुत ज्यादा हुआ करता था। हर दिन कहते थे लोग आज यहाँ मार देंगे, वहां मार देंगे। हम गाड़ी रोक के हमने कहा इतनी भीड़ है भाई, सिर्फ महिलाओं की और बेटियों की भीड़ है। बोला कि ये कार्तिक पूर्णिमा है। तो हमने बड़ा अरे वाह, कार्तिक पूर्णिमा तो है, तो क्या है कार्तिक पूर्णिमा? हम तो जानते हैं अमावस्या के रात में, हमने जितना विज्ञान और साइंस को पढ़ा, अमावस्या के रात में अंधकार, ज्वार भाटा उठती है, क्योंकि चांद और धरती का जो दूरियां हैं वो घटती है। और देखिएगा अमावस्या और अंधेरिया रात में ही डकैती ज्यादा होता है, चोरी ज्यादा होता है, क्योंकि मनुष्य की जो ये गति है ना, ये जो एग्रेशन है, वो ज्यादा डेवलप करता है, बढ़ता है जब ज्वार भाटा, इसीलिए एग्रेशन नदियों में बढ़ता है। तो हमने रोका, हमने कहा कि भैया है क्या? हम नीचे उतरे, गार्ड मना कर दिया कि पप्पू जी आप मत उतरिए। हमने यार जाने तो दो। हमने कुछ लोगों से पूछा, यहाँ बेटी है, सब देखते हैं, और या तो बूढ़ी माँ है। कल के हे हो पप्पू बाबू, एते आवे छे 4 बजे भोर में ना, गंगा में डुबकी लगा ले छे ना कुमार लड़की, तो ओकरा बर अच्छा मिले लगे छे। हम कहलिए बा रे बा, तो तगड़ा बात भए गेले हो बाबू। गंगा में डुबकी कार्तिक महीना में लगे थे, तब बर अच्छा मिल जेते। तो हम एक काम करे छिए, बिहार में हम सब जिला में 100 बस भेज दै छिए, सब गरीब के बेटी के ला आबै छी, और अथे डुबकी लगाबै छी, देखिए किने से बर मिल जाए छे। अच्छा तो बड़ा ई जे डुबकी लगबै छो तोरा के, ई नहीं लगबो, ई जे आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छो, ये संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद की मोक्ष, ये मोक्ष गया के पिंडदान से नहीं मिलते, और गंगा में डुबकी लगावे से मोक्ष नहीं मिलते। मरे के बाद पिता के मोक्ष मिलो, मोक्ष मिले छे जीवन के कल्याण से, मानव के कल्याण से। अब तब तो कहे छो रिश्ता, तो हमें तब मोक्ष के बातें, जे बाप हमरा कंधा पर ले जाए छे, वही बाप के हम बुढ़ापा में 60 साल के बाद कहे छे 2 रोटी खा, आ पोता पोती नाती नतनी के खेलबो, ज्यादा से ज्यादा नौकर के देख लिह, पोसर खोलक कि नहीं, आ गाय के दलक कि नहीं। रिश्ता तो अजीब छे हो, वो हमू जाने छी। माय 9 महीना कोख में राखे छे बाल बच्चा के, आ जहिना बर भेल, कनिया आयल घर में, कनिया से पूछे छे माय ले एक और साल ले लिए,
तो कन्या कहलक हाँ जा न लुटाइए न दो हमर की लेबह सबटा दैए न दो मायके ओ तो हमें जानते छियै तो कते रिश्ता है कते की है वो तो सब महसूस करबे करे छियै तो तै लैके पिंडदान करे ले जाए छे हमरा तो याद लागल तो चला अच्छा से कर हमरा बहुत दूर जाना है ललटू जी के जिद ये कौशल जी कंतलाल ऋषिदेव नारा लगबे लगले ए कंतलाल ऋषिदेव कते फोन लगेने छ तैं तो तू हाल होला तो हरा गया छोड़ न फोन छोड़ भगवान के फोन लगब तबे कोई उपाय छ नहीं तो चुदुर बुदुर करब तो उपाय गल इसलिए एकेटा कनेक्शन रख दोसर कोनो कनेक्शन नहीं रख दिमाग मार के छोड़ बताओ तो फोन लगेने छे आप कहते आप तो कोनो कनियों से फोने पर मिले छो तोरा के अब हम फोन आप पर से हैप्पी बर्थडे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हैप्पी ए बगल से वो बगल करे छे या तो जे छे चलो ठीके छे अच्छा करो खुश रहो हमेशा हम तो चाहे छी हर गरीब आदमी खुश रहे हमार जीवन के की छे हमें तो भगवान से असीम कृपा करे छिए जब हम 4 बजे घर पहुँचलों खुर्दा या पूर्णिया या पटना तो हमरा लागल हमरा पर भगवान बहुत असीम कृपा करने छे कि 40 साल में हमरा मौका दे छे अपन काम करे के जे दिन 12 बजे खुर्दा पहुँच जाए छी लागे छे कोई न कोई पप्पू से गलती भै गेलै हमारे 12 बजे हम वह फिर बैठ के हम काम करते रहलों पढ़ते रहलों कुछ लोग के बारे में लिखते रहलों 4 बजे दिलों फिर साधना पर बैठ जाए छी 5:15 बजे मुहूर्त रूप में हमरा के साधना हो हम साधना पर बैठ गलों फिर कभी कभी दुनिया के मदद के लिए अब जना है 5 जगह लल्टू बाबू के एक दिन एक्सीडेंट में होते वहाँ मदद कर दिलिए विजय बाबू के एक जगह इटारी में मरले होते मदद कर दिलिए कैंसर में एक मास्टर साहब रहे ओकर जीवन बदले के प्रतिज्ञा ले लिए होते मदद कर दिलिए तो जे दिन गरीब के और आम आदमी के जीवन ज्यादा मुस्कुरावे के अवसर मिल जाए छे तो दिन लागे छे कि ईश्वर के असीम कृपा भै गेल आ जे दिन कम लोग के मदद करे छे लागे छे कोई गलती भै गेल तो बस हमार जीवन एतनेटा छे राजनीति से मतलब नहीं छे ए गाँव से पहले भी रिश्ता परिवार की तरह रहले और इलाका से ही रिश्ता छे संस्कार बढ़ले हमें इतनेटा तोरार से कहबे कि कम से कम पड़ोसी से मोहब्बत कर पड़ोसी 400 रुपया के चलते अभाव में जिए छे दवाई नहीं छे तो मंदिर आवे के पहले और भक्ति करे के पहले वो इंसान के आंसू पोछो यदि तू अपन पड़ोसी के मदद करल बगैर और इंसान के आंसू पोछल बगैर यदि मंदिर जाए छो तो तोहर सार्थक नहीं छा पहले अपन घर के देखा अपना बारे में सोचा जे दिन तू अपना बारे में सोचब तू भगवान के बारे में तो सोच ले छो अब माइयों के बारे में कोई बच्चा सोचे लगे भगवानों के बारे में सोचे लगे चल भाई शनि महाराज के तेल चढ़ा दी छे अब भैरव का दारू आ शिव का दूध इतने शिव कहल के न भैरव कहल के न शनि कहल के इ तो आदमी के उत्पत्ति छे जितना हमार तो इतने तक कहब कभी पप्पू का सुन ले छो कभी ककरो पीएम बनवे लागे छो ककरो सीएम बनवे लागे छो लेकिन अपना बाल बच्चा के क्या न कुछ बनवे छो अपना बाल बच्चा ले क्या न सोचे छो पड़ोसी ले क्या न सोचे छो गाँव में बैठ के तोरार के जत्ते बुढ़वा छो ये सब जे मन है से करे छो लेकिन अपन परिवारों के बारे में तो सोचो तो हमार आग्रह इतनेटा छो कि पड़ोसी और गरीब और आम आदमी जे परेशान हाल में छे ओकरा साथ जरूर खड़ा रह दूसरा के जिंदगी में दखल नहीं दो दूसरा के संकट में मत डाल कष्ट में मत डाल डुबकी लगबे के छह समुद्र में तो इस अध्यात्म में और सनातन के विचार में डुबकी लगब चापाकल से स्नान मत कर या तो बोरिंग से कर या तो फिर कोई निर्मल ठंडा बड़का नदी में कर तो मन शीतल है ये एना एना खाली पानी छीट ले से बाल्टी के पानी से एक मग लहा ले से तोरा जीवन में कुछो सार्थक नहीं मिलता इतना जे बैठ के भजन सुने छो आ फिर जाके सुबह में बकरी खोल दे छो आ भैंस पोसर चरा दे छो ककरो खेत आ फिर छुट्टी काटे छो और दोसर जात के गरियाबैत रहे छो आ दोसर जात के सम्मान नहीं करे छो तो यदि सनातन विचार लावे ले चाहे छो तो आज से दोसर जात के सम्मान कर गरीब के पैर छुआ पड़ोसी से प्यार कर और मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ भगवान माना मनुष्य के अस्तित्व के मिटा देबो तो भगवान के अस्तित्व के कोई महसूस नहीं करते भगवान का महसूस कर दिल लगाव
दिमाग नहीं लगाबो, तोरा के दिमाग ज्यादा लगबे छो, दिल कम लगबे छो। यह हम कहब पुनः एक बेर समागम खातिर जे मंच के जे अध्यक्ष छथिन उनका प्रति, उनका सचिव के प्रति हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दै छी कि दुनिया संकट में है, समाज संकट में है, परिवार संकट में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीबी प्रकाष्ठा पर है, लोगों के जीने के कोई रास्ते नहीं है। और ऐसे समय में यदि किसी गांव में इस तरह का समागम लगा करके कुछ पल आनंद लेने का जो मौका आचार्य नारायण दास बाबा टाइप के लोग आते हैं और खुशियां देके आनंदित करके आपके मन को रोमांचित करता है, कुछ पल आप दुनियावी चीज से अलग हटके, ठग फूस से, लूटपाट से अलग हटके, दूसरे जाति को गाली नहीं देकर, दूसरे को लाठी नहीं दिखाकर, इस पल आकर यदि आप जीवन के इष्ट में गोता लगाते हैं इस भाव में, तो यही एक पल है जहां जी लीजिए, फिर तो जीने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मुस्कुराने का रास्ता यही पल है, आप इसको आनंद में लीजिए, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। और जो गुनाह, जो पाप, जो भूल करते हैं, कोशिश कीजिए वो भूल बार बार ना हो और एकाग्रता लाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ लाने के लिए मुखिया जी आप सबको, यहाँ के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, युवा लोग, मैं आपसे बहुत, आप मेरे हीरो हैं, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि आप आने वाले समय में समाज और हर इंसान के लिए आप काम करेंगे, आप एक अच्छा नागरिक बनेंगे, आप अच्छा विवेकानंद बनेंगे, आपके भीतर मन आपका चित्त होगा, आप परेशान नहीं होंगे। आप अभाव में और डरा हुआ इंसान भूखे पेट भजन नहीं होता, जो अभाव में होंगे उसका मन चित्त हो नहीं सकता, वो भजन में भी मन उसको नहीं लगेगा। इसलिए मन को चित्त करिए। मंदिर में भी जाते हो और मन चित्त ना हो, घर में कोई बीमार हो तो शरीर तो मंदिर में होगा, मन घर में होगा, मंदिरों के भगवान में नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे आग्रह करेंगे कि कृष्ण के कर्म को, शिव के उस आराध्य को, राम के उस पराक्रम को और बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के उस जीवन दर्शन को, मन करे चंगा तक कठौती में गंगा, सारे भाव को विस्तारित करते हुए समावेशी विचारों के साथ सुंदर लोकाही का जीवन का निर्माण करिए और हम सब मिलके अच्छा करने का प्रयास करिए। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ आप सबको हृदय से, हर बुजुर्गों को, हर माँ को, हर बहनों को आंतरिक रूप से मुस्कुराइए। और खुशी और आनंद दूसरों के मुस्कुराहट में है और दूसरों की खुशियों से मिलता है। जैसे माँ को आनंद बच्चों के मुस्कुराहट से मिलता है, जैसे माँ को खुशियाँ बच्चों के खूबसूरत चेहरे से मिलता है, जैसे ही माँ अपने बच्चों को चहकते देखती है माँ मुस्कुरा देती है, जैसे ही माँ अपने बच्चों को अच्छे से देखती है माँ रोमांचित हो जाती है। यदि आप अपने बच्चों को देख के रोमांचित होते हैं तो याद रखिए दूसरे बच्चों को भी देखकर खुशियों भरने की आदत डालिए, आप और आनंदित होइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मानव प्रेम के भाव के साथ विश्व बंधुत्व काम हो, मानव मानव एक हो, मानव का धर्म एक हो, विश्व के नैतिकवान एक हो, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। इसी को हम सनातन कहते हैं। तो एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है और वो धर्म है दूसरों को प्रकाशित करना, वो धर्म है दूसरों की खुशियां देना, वो धर्म है दूसरों की मुस्कुराहट देना, वो धर्म है दूसरों की जिंदगी को सेफ रखना और दूसरों की जिंदगी के लिए जीना। इसी को कहते हैं मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। और इसी भाव को हम सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म मेरे जीवन की ताकत है और सबको ले चलने की ताकत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनके नाम से जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें।
हम लोगों के एक कथा पंडाल में हमारे सांसद जी आए हैं और अपने वाणी से जो हम लोगों को संबोधित किए हैं, इसके लिए हम लोग तहे तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज व्यास मंच पर पप्पू बाबू सांसद ने आध्यात्मिक में भौतिक में रहते हुए आध्यात्मिक का इतना मार्गदर्शक बताया और एक एक बात का व्यक्त किया। इस महान व्यक्ति को यह ग्रामवासी के ओर से हार्दिक दिल से अभिनंदन। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अपना बारे में सोचबो ना, अपन बच्चों के बारे में सोचिए। हमारी थोड़ी भागीदारी देखें। अध्यक्ष के छिया से तो कुछ बोल। अध्यक्ष के छियो तो बोले क्या हमें कोई ले लो छो जे दे छे दान ओकरा गिनहो ना 51 ठीक। अब गरीब से बचते तो थोड़ा दे दी ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो जीवन से गिरता है उनको देखने वाला बहुत कम व्यक्ति होता है कौन? जो गुरु मार्गदर्शक मार्ग को बताता है, वो गुरु के नाम लेने से उनका व्यक्ति का उद्धार होता है। कहना तो आसान है लेकिन करना कठिन है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, पप्पू यादव जिंदाबाद। एक यही पप्पू यादव है, रात में दिन में 24 घंटा जागा रहता है और नेता के दूसरा कोई नहीं है। हम लोग सब दिन पप्पू यादव को मानते रहेंगे और हर जगह हम लोग जा के